जो स्पीकर साहब हैं डॉक्टर एनान मिनाल साहब, आप सभी लोग जानते हैं कि वो हिप्नोथेरेपी और इस एरिया के क्लिनिकल साइकोलॉजी के अपने इंडिया के गिने चुने विद्वानों में से एक हैं, और हम लोग के लिए इन्होंने समय निकाला है। वो हम लोग के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछले ये इन्होंने अपने लेक्चर में भी काफ़ी चीज़ें कवर की थी, आज उसी का ये सेकेंड पार्ट है, और मेरे ख्याल से आज सब कॉन्शियस माइंड पर फोकस करेंगे। तो आप सबको नई बातें सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, और इसकी क्या यूजफुलनेस हम लोग की लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए हो सकती है, उसके बारे में शेयर करेंगे। और डॉक्टर मिनाल साहब के बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। ये नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, और काफ़ी दिनों तक के इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से। और आप लोगों को नई बातें जरूर जानने को मिलेंगी। तो मैं डॉक्टर मिनाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्याख्यान, आज का जो सेकंड पार्ट है, जो कंटिन्यूड है फर्स्ट से, उसको चालू रखें। थैंक यू मिनाल साहब। ओके सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर राकेश, और सारे ऑडियंसेस को मेरा नमस्कार। अभी हम जहाँ पहले लिए थे इससे आगे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, और क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किताब है, और मेरा जितना भी ट्रीटमेंट है जो सबकॉन्शियस लेवल पे, मैं हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से ही ट्रीटमेंट करता हूँ। चाहे मैं साइको एनालिसिस का यूज करूँ, या बिहेवियर थेरेपी का यूज करूँ, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल का यूज करूँ, मैं हमेशा पेशेंट को या क्लाइंट को ट्रांस में ले जाता हूँ, और उसी प्रिंसिपल से मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मैंने मतलब जहाँ तक मेरा विचार है 100% तक इसमें इफेक्टिव रहा है ट्रीटमेंट थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो एक्चुअली थोड़ा सा हम पिछला बोलेंगे फिर आगे लेंगे, और बहुत बड़ा है, और फ्यूचर में भी आगे इसमें से कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। तो एक्चुअली हमारे अंदर एक पावर हाउस है जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है, एक सीक्रेट है जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है, और ये इसका जो है वी हैव इनफाइनाइट रिचेस विद इन आवर सेल्फ। तो इसमें जो है मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन आवर लाइफ, और इन आवर लाइफ इन आवर करियर वी हैव सीन, वन इज मैग्नेटाइज्ड and another is non-magnetized. तो those who are magnetized are full of confidence and faith. आप कैसे पहचानोगे कि कौन मैग्नेटाइज्ड है कौन मैग्नेटाइज्ड नहीं है? नंबर वन, the magnetized persons are full of confidence and faith, and they know they are born to succeed and win. That's why बहुत से उन लोगों में हमेशा सक्सेस बनी रहती है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट दे आर वेरी मच मैग्नेटाइज्ड पर्सन्स। नाउ अदर्स जो होते हैं डीमैग्नेटाइज्ड होते हैं, दे आर फुल ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। कोई भी काम करने से पहले मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वो हमेशा फियर्स की वजह से वो अपने काम को या तो आरंभ नहीं करते, या आरंभ भी करते हैं तो वो डाउट के हिसाब से करते हैं। तो वो सोचते हैं अगर इफ आई डू दिस आई विल फेल, इफ आई डू दिस आई विल लूज माई मनी, और पीपल विल लाफ एट मी। सो दीज काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपनी साइकोथेरेपी में, पर्सन को पहले सेशन में पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ, और उसको नेगेटिव विचारों से बाहर निकालता हूँ। तो इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो लोग भी इसको करें, तो मैं व्यक्ति को ट्रांस में ले जाता हूँ। उसके बाद में आई आस्क देम टू विजुलाइज golden cosmic rays are reaching toward you, and these cosmic rays are entering into your body. They are entering into each organ of your body, they are entering into each cell of your body, they are reaching to the nucleus of your cells. तो इस तरह से हम जो है उनको बताते हैं, एंड देन आई टेल देम दैट दीज कॉस्मिक रेज आर sucking your negativity from your body, from each cell of your body. They are going back and releasing that negativity there. तो ये मेरा अपना है मेथड है, और उस वो है, लेकिन इसका कोर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। देन टू ब्रिंग पॉजिटिविटी व्हाट आई डू,
I'll ask them to visualize again. Visualize का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे इसमें साइकोथेरेपी में। और उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, उसको विजुलाइज करने की प्रैक्टिस कराता हूँ। अब विजुलाइज करने की प्रैक्टिस में क्या है, शुरू में सपोज मैंने कोई फ्रूट लिया, फ्रूट लेने के बाद में उसको मैं सोचता हूँ यू विजुलाइज दैट फ्रूट, और वो फ्रूट को विजुलाइज करते हैं। देन आई आस्क देम टू see that see this, and suppose the fruit is orange. I'll ask them to see the orange, see the shape of the orange, whether it's small or big, और उसके बारे में पूरी जानकारी करो, what is the color of the skin, and then I ask them to peel it. और पील करने से पहले मैं बोलता हूं उनको कि आप इसको अपनी कल्पना में कितना बड़े से बड़ा देख सकते हो, जैसे फुटबॉल की तरह और उस तरह से, सो दैट ही विल कम टू नो द विजुअलाइजेशन, वो ही विल बिकम द फैमिलियर विद विजुअलाइजेशन। तो इस तरह से जो है उसको विजुअलाइजेशन में पारंगत करके हम उसको विजुअलाइज कराते हैं। और तो मैंने विजुअलाइज कराया उसको कि नाउ दी golden cosmic rays are coming back and they are again penetrating in each cell of your body. This is a different group of cosmic rays. तो वो cosmic rays आपको they are inserting positivity into your body. तो इस तरह से क्या होता है कि उसकी बॉडी में पॉजिटिविटी, उसको सबकॉन्शियसली ही एक्सेप्ट्स दैट पॉजिटिविटी उसके अंदर में एडमिट कर रही है। और पॉजिटिविटी करने के बाद फिर मैं सजेशन देता हूँ कि नाउ यू आर वेरी मच पॉजिटिव। दिस इज ऑल द बेसिस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। You always think positive, and when you think positive, you are creating an atmosphere of positivity. So इस तरह से मैं व्यक्ति को पॉजिटिव बना देता हूँ, और उसके बाद बाकी उसको भी या कोई भी जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। This was all about myself, or then I'll come back to the this सबकॉन्शियस माइंड। तो एक्चुअली ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज द मास्टर सीक्रेट ऑफ ऑल द एजेस, इट इज द मास्टर सीक्रेट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। जिसका कोई रिलीजन से संबंधित नहीं है, वेदर समबडी हिंदू, समबडी मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी, ये हमेशा से ही होता आया है। जब बहुत से जन्मों का विकास भी नहीं हुआ होगा, बहुत से जन्म पैदा भी नहीं होंगे, हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है, उसमें भी काम हुआ है। तो एक्चुअली इट इज मास्टर सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ और ऑल द एजेस। सो व्हाट वुड यू आंसर अगर दिस, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास्टर सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो पर्सन विल से it is atomic energy. Somebody will say this is interplanetary traveling. Somebody will say it is black hole. No, actually answer is wrong. It is not of any these. This is what in this master secret. That is, answer is the secret is the marvelous miracle working power found in our own subconscious mind. हम जो भी बनना चाहते हैं, वी आर हेयर बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अब इसके और आगे चलते हैं। तो इसमें जो है, यू थ्रू दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग। You can achieve wealth, you can achieve good health, you can achieve happiness and more joy, more power, etc. This is the power of your subconscious mind. And within this power of subconscious depths lie infinite wisdom, infinite power, and an infinite supply of all that is necessary. So if you begin now to recognize these potentialities of your deeper mind, they will take from the world without. So यह है, और इसके साथ साथ में you should be when you are thinking of subconscious mind or when you are praying, this provided you should be open minded and receptive. उसमें किसी भी प्रकार का डाउट होना चाहिए और द मैसेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर कट।
तो अब इससे सबकॉन्शियस माइंड से क्या होता है कि आप जैसा भी सीखे साखे हैं, जिससे आपके काम नहीं हो रहे हैं, यू कैन रिसीव न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज, bring forth new inventions, make new discoveries, create new works of art। जितने भी आपने क्रिएटिव आर्टिस्ट का सुना होगा, वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, बीच में कॉर्पस कॉलोसम होता है, उसके बेस पर जो है उनमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और वो बहुत सारी आर्ट का निर्माण करते हैं। So through this wisdom of our subconscious mind, we can attract the ideal companion as well as a right business associate or business partner। Just think that I should get it, और वो आपको मिल जाता है। आप उसके बारे में बहुत रिलीजियसली और गंभीरता से सोचेंगे आपको क्या चाहिए, with full belief you should think। एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विच आई एम ट्रीटिंग, वो इसी बेस पर ट्रीट करता हूँ। उसके अंदर में जितनी भी नेगेटिव चीजें निकालता हूँ और उसमें जो पॉजिटिव आइडियाज हैं वो उसमें इंसर्ट करता हूँ। अब इसमें मर्फी ने लिखा है, जिनकी किताब है, उन्होंने बताया कि आई हैव सीन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस लिफ्ट पीपल अप आउट ऑफ क्रिपल्ड स्टेट्स, making them work, making them whole, vital and strong। तो ये मर्फी के एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप सोचते हैं वो आपका पूरा होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, इट्स अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बारे में लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया होगा कि व्हेन एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का बनेगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम जो है आपका ऑक्सीजन का, तो उससे हमारा H2O बन जाएगा, पानी बनेगा। वो अपने प्रिंसिपल पे ही आगे चलते हैं, नॉट ओकेजनली और मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कभी कभी नहीं, हमेशा ही। अगर आपने 2 एटम हाइड्रोजन के मिलाएंगे और एक एटम ऑक्सीजन का मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा। दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। इसको वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसमें एक और उन्होंने कहा है कि सपोज आपने एक एटम आपने कार्बन का लिया और दूसरा एटम ऑक्सीजन का लिया, तो अब उससे जो है आपका जो प्रोड्यूस होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज वेरी डेंजरस। अब आपने ऑक्सीजन के 2 एटम मिला दिए, फिर आपका बनेगा CO2। CO2 विच इज एसेंशियल पौधों के रेस्पिरेशन के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए CO2 जरूरी है। तो हर बात में उन्होंने ये बताया है कि दी सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। हमारा जो है प्रिंसिपल जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो बढ़ता है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। उसी तरह से उन्होंने बताया है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करते हैं तो वो वर्क करता है साथ में, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिवली उसको किया है तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी फियर के। तो और दूसरे उन्होंने कुछ और एग्जांपल दिए, मैं उनको छोड़ देता हूँ। आपकी जो प्रेयर है, जब भी आप प्रे करते हो, योर प्रेयर इज आंसर्ड बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रिंसिपल। जैसे अभी हमने पिछले प्रिंसिपल्स का यूज किया है, यहाँ कहते हैं कि हमारी जो प्रेयर है वो आंसर होती है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसका सिद्धांत है। एंड बाय प्रिंसिपल ही सेज आई मीन द वे अ थिंग वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, an important principle of electricity is that it works from a higher to a local potential। ये यूनिवर्सल है। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज द प्रिंसिपल।
इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बिलीफ। ये दूसरा शब्द है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। इट इज द लॉ ऑफ बिलीफ। जब तक लॉ ऑफ बिलीफ नहीं होगा तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो भी सोचा होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। सो द लॉ ऑफ आवर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। दिस मीन्स टू बिलीव इन a way your mind works. No belief is belief itself. The belief of your mind is the thought of your mind. Yani, I will repeat, I have underlined this. The belief of your mind is the thought of your mind, just that and nothing else. जो भी आपके मन में विचार आता है वो बिलीफ है। तो उन्होंने बताया आगे, तो उसको उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट के बीच में बताया है कि दिस इज, आपने जो सोचा है वो कॉज है और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आपने मन में जो भी विचार किया दैट इज कॉज, और उसका आंसर मिलना ही है। जैसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे स्टिमुलस जैसे इनपुट एंड आउटपुट, इसका ये जैसे सिद्धांत है, उसी तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। So the law of our mind is the law of belief. All our experiences, events, conditions, and acts are produced by our subconscious mind in reaction to our thoughts. यानी उसमें हमारा जो थॉट है वो बहुत जरूरी है, और जितनी भी चीजें बाद में होती हैं वो सब उसके प्रोडक्ट हैं। साथ में वो बोलते हैं स्टॉप एक्सेप्टिंग द फॉल्स बिलीफ ओपिनियन। कभी भी आपके सामने कोई नेगेटिविटी आए या आपके सामने कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है, उससे आप दूर रहिए, उसको आप अपने ग्रुप में से निकाल दीजिए। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी नेगेटिव आदमी आपके पास आता है उसको अपने से ग्रुप में से निकाल दीजिए। राकेश, नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो? अब ये आवाज नहीं आ रही, ओके, साइलेंट है। सही द बताया आपने, मीटिंग, बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात बताई आपने। वेरी गुड हाँ, पॉइंट। उस पे इसीलिए हंसी आ गया। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बहुत सही टूल, बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने। थैंक यू। सो स्टॉप एक्सेप्टिंग द फॉल्स बिलीफ opinions, superstitions, and fears that plague your humankind. Begin to believe in the eternal varieties and truths of life that never changes. At that point, you will move onward, upward, and Godward. यानी ईश्वर की तरफ भी जाना है, तो उन्होंने कहा था थिंक पॉजिटिव। जिन्होंने, बाद में मर्फी ने कहा है कि जिन्होंने इस किताब को फेथफुली पढ़ा है तो उनकी लाइफ चेंज हुई है। ये चेंज मैनी लाइफ, और वास्तव में ये किताब, इसकी करोड़ों प्रतिलिपियां इसकी बिकी हैं। तो ऑल दोज हु हैव रेड दिस बुक एंड फेथफुली अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड that are set forth here will gain the ability to pray साइंटिफिकली एंड इफेक्टिवली। मेरे उसमें एक्सपेरिमेंट्स में मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट का जो सजेशंस हैं, जब मैं ट्रांस में किसी को लेता हूँ तो बहुत से लोगों के मुझे नेक्स्ट मीटिंग में मिलता हूँ तो काफ़ी चेंज आया हुआ होता है। और गार्डियंस का भी यही कहना है कि सर आवर चाइल्ड है चेंज ए लॉट। कुछ केसेस में मैंने देखा कि कुछ बच्चों में वो चेंज बहुत लेट आता है। तो वो मैंने फिर उनका पर्सनालिटी का स्टडी किया कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट बच्चे में सजेस्टिबिलिटी हाई होती है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक बच्चा जो एक्स्ट्रावर्ट है और जो अनस्टेबल है इमोशनली, उसमें थोड़ा देर में काम करता है। आई रिपीट अगेन, आइजन का आपने देखा होगा, आइजन के स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी स्केल है, और दूसरा उसमें स्केल है EPQ-R, आपने पढ़ा होगा, आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर R। उसमें 2 वेरिएबल मेनली हैं, तीसरा और उन्होंने साइकोटिज्म ऐड किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि, उन्होंने नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं और जिनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, एक्चुअली दे आर प्रॉब्लम टू अदर्स।
तो उनमें जो है थोड़ा चेंज देर में आता है। अदरवाइज ऑल 3 कैटेगरी, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, इनमें चेंज बहुत जल्दी आता है, और नॉर्मल लोगों में तो बहुत जल्दी आता है। पहले जो कैटेगरी है वो है आपकी अनस्टेबल इंट्रोवर्ट। तो अनस्टेबल इंट्रोवर्ट को तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। The person, those who are unstable introvert, actually he will suffer from phobia, he will suffer from obsessive compulsive neurosis, he will suffer from neuroticism और anxiety, ये सब चीजों से वो सफर करता है। तो इसमें तो साइकोथेरेपी ही काम करती है, और मैं उसको सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाके आई रिमूव दीज थिंग्स। दूसरी जो कैटेगरी है नंबर 2, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो देर में रेस्पॉन्स देते हैं, वो है अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट। एक्चुअली जहाँ पर पहला ग्रुप जो मैंने बताया था वो था आपका प्रॉब्लम टू देमसेल्स। जो सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो है अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट। तो ये ग्रुप जो है दे आर प्रॉब्लम टू अदर्स, और ऐसे बच्चों में जो है रिजिडिटी ज्यादा होती है। दे रिजेक्ट योर सजेशंस, और उसके सजेशंस पे क्या होता है कि वो देर में होता है। आप एक बच्चा जो है घर से भाग गया था, टूरिज्म था, और ट्रूएंसी थी। पेरेंट्स आए और ट्रूएंसी में क्या किया, उसने साइकिल वहीं छोड़ दी, कपड़े वहीं छोड़ दिए, जूते वहीं छोड़ दिए, और ऐसा लगा जैसे वो समुद्र में, यानी हमारे यहाँ अम्बाझरी लेक है, उसमें कूदने जा रहा है। तो पेरेंट्स समझे वो मर गया। अब वो सेकंड डे वेट कर रहे हैं कि वो निकले, लेकिन वो कहीं और भाग गया था। उसने जूते वगैरह नए खरीद लिए थे, साइकिल जो है अपना साइकिल तो छोड़ ही गया था। अब वो कुछ दिनों बाद मिला, उसके पेरेंट्स आए, सर इसने हमारे साथ में ऐसा के नाम सुना था उन्होंने, ये बहुत सुनी, ये 20 साल 25 साल पहले की बात है। तो दे ब्रॉट दी चाइल्ड, जब पकड़ में आ गया, तो अब इस बच्चे को फिर मैंने सजेशन दिए, एंड ही नीडेड स्ट्रॉन्ग सजेशन। उसको सजेशन दिए, और उसके बाद उस टाइम रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे, अब इसमें क्या होता है कि किताब में भी इसने कहा है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको सीड डाल दिया है। मतलब यू आर लाइक ए फार्मर, जैसे ऑर्गेनिक उसको करते हैं, आपने उसके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में सीड डाल दिए हैं, और सीड को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल ग्रो। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप में उसमें कांटेदार पौधों के बीज डालेंगे तो उसमें कांटेदार पौधे उगेंगे। अगर आपने उसमें कोई फलों के सीड डाले हैं तो उसमें फल प्राप्त होंगे। तो दिस इज हाउ आई एम कोरिलेटिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विद माय ट्रीटमेंट। तो आप जो प्रेयर करते हो, इट इज आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने बताया ना, फ्रॉइड ने भी कहा है, फ्रॉइड ने कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। फ्रॉइड के पास में क्या था, उसके बाद में जो पेशेंट आते थे जैसे एनेस्थेसिया वगैरह के, तो वो एनेस्थेसिया कौन सा होता था, साइकोजेनिक, उसका ऑर्गेनिक कोई कारण नहीं था। तो उन्होंने देखा और कहा कि इसका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं है, और दैट पेशेंट वाज हिज फर्स्ट पेशेंट, अन्ना ओ। तो अन्ना ओ का जब वो ट्रीटमेंट कर रहा था, और उसको जब उन्होंने सिम्टम्स को दूर किया, और उसके बाद में उसने बताया कि ईच सिम्टम है जो कॉज, यानी जो कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप की बात की, तो उन्होंने बताया कि ईच सिम्टम इज ए कॉज। एंड बाद में और उन्होंने बढ़ाया, ये एक्चुअली पेज की किताब का है जो मैं यहाँ कोरिलेट कर रहा हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब थी, विच आई रिमेम्बर 50 साल पहले पढ़ी होगी। ईच सिम्टम एज ए कॉज, सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमी, पढ़ी होगी राकेश आपने भी, पेज की किताब थी शायद। तो ईच सिम्टम एज ए कॉज, ईच सिम्टम एज ए कॉज, सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमी। तो फ्राइड ने भी वहां पर कॉज एंड इफेक्ट की बात की थी, कि वो जो कॉज था उसको पेरेस्थेसिया या पैरालिसिस का जो अटैक हुआ, पैरालिसिस या कुछ भी एनेस्थेसिया का, दैट वाज, उसके मन में तो भी एक थॉट आया कि हे भगवान मुझे ऐसा हो जाए, तो और उसके पैर में एनेस्थेसिया थाई में हो गया। तो उसका पेशेंट का नाम था अन्ना ओ, जिसके नाम से उन्होंने अन्ना नाम अपनी बेटी का रखा।
अन्ना फ्रॉइड, तो अन्ना ओ फुल स्टॉप करके छोड़ दिया क्या, ताकि उसका सरनेम किसी को पता नहीं चले। दैट इज हाउ आई एम कनेक्टिंग द थियरी एंड टेक्स्ट ऑफ मर्फी विद माय ट्रीटमेंट। तो इसमें अब यू हैव ओनली वन माइंड। अब ये राकेश, हम सब जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमको मालूम ही है, एक माइंड होता है, लेकिन उसके हमारे 3 लेयर्स बताई थी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। लेकिन हम प्री कॉन्शियस को छोड़ दें, हम केवल 2 की बात करेंगे, अनकॉन्शियस की और कॉन्शियस की। और अनकॉन्शियस को जनरली हम जानते हैं दिस इज सबकॉन्शियस। तो यहाँ पर मर्फी कहते हैं कि हमारा वन माइंड होता है, लेकिन वो बीच में प्री कॉन्शियस को छोड़ देते हैं, एंड दैट माइंड possesses 2 distinct characteristics एंड करेक्टर और 2 distinct functional पार्ट। और ये जो फंक्शनल पार्ट हैं वो हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और ईच हैज इट्स ओन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स एंड पावर्स। दोनों की अलग अलग पावर होती हैं, कॉन्शियस की अलग और सबकॉन्शियस की अलग। अब इसके उन्होंने नाम बताए, जो मैं फिर से सब लोगों को रिपीट करा दूं, क्योंकि हम लोग सभी लोग नहीं पढ़े होंगे इसको। तो उन्होंने इसको दिया कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। फिर नाम दिया कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड। और उन्होंने आगे लिखा इट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, द वेकिंग एंड स्लीपिंग माइंड। ये हमको मालूम है, कॉन्शियस हमेशा अवेक रहता है, और अवेक रहने के साथ साथ में जब हम सो जाते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो उसको स्लीपिंग माइंड बोला है। द सरफेस माइंड बोला उन्होंने, द डीपर सेल्फ, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया। द वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी को कॉन्शियस माइंड कहा और इनवॉलंटरी को उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड कहा। एंड फिर उन्होंने और आगे बढ़े मर्फी, which the concept was quite different from Freud। मर्फी ने आगे बताया द मेल एंड फीमेल माइंड एंड many others name he gave, all of those whatever their implications are recognition and their essential duality। अब थ्रू आउट दिस बुक समटाइम्स ही हैज यूज्ड सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का भी यूज किया है और कॉन्शियस माइंड का भी किया है। अब द कॉन्शियस माइंड एक ये जो कॉन्शियस माइंड है वो स्पॉन्टेनियस, सबकॉन्शियस माइंड के बीच में फिर थोड़ा उन्होंने अंदर किया है, जो कि उन्होंने लिखा। एक्चुअली मर्फी वो जो केमिस्ट, वो केमिस्ट्री के थे, साइकोलॉजी के बिल्कुल नहीं थे। हमारे साइकोलॉजी में बहुत सारे जितने भी लोग आए हैं, कोई फिजिक्स से आया है, कोई केमिस्ट्री से आया है, कोई एनाटॉमी। फ्रॉइड हिमसेल्फ वाज ए न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। इसीलिए उसके पास जो फर्स्ट पेशेंट आई वो एनेस्थेसिया था उसको, तो एनेस्थेसिया का उसको कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि देयर मस्ट बी सम साइकोलॉजिकल रीजन। तब उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की थी, देयर इज ए कॉज बिहाइंड ईच इफेक्ट, और इफेक्ट वाज साइकोलॉजिकल, उसने सोचा। इसलिए इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव रेड दोज बुक्स, वार न्यूरोसिस करके एक कॉन्सेप्ट आता था। वार न्यूरोसिस में क्या होता था कि वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे जितने पेशेंट थे उनको कोई ना कोई शारीरिक बीमारी हो जाती थी। और वो शारीरिक बीमारी कैसे होती थी कि किसी को ट्रिगर फिंगर है वो आपकी उसकी जड़ हो जाती थी, किसी की आंखों की शक्ति चली जाती थी, किसी को मतलब विजुअल, और किसी के कान में सुनाई देना बंद हो जाता था, किसी के हाथ में पैरालिसिस हो जाता था। तो जो पेशेंट आए, और एक्चुअली जो पहला टेस्ट बना था वो यही देखने के लिए बना था, सोल्जर्स के लिए। आई थिंक आइजंक ने भी इसमें से आइटम लिए थे। आइजंक का टेस्ट का नाम क्या था? मैस्लो नहीं, मैस्लो नहीं, अभी नाम याद आएगा। वो रांची में एक वार्ड है उनके नाम से। तो वो कहते हैं कि आप जो सब्जेक्ट होता है, a wonderful way to begin getting to know the two functions of our mind is to think of
इट एज ए गार्डन, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। यू आर गार्डनर और आप उसके माली हैं। एंड यू आर प्लांटिंग सीड्स ऑफ थॉट इन योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल डे लॉन्ग। हम हर दिन बहुत सारे जो है हमारे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। तो हम गार्डनर हैं, और हमारे वो गार्डन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और उसमें हम बहुत सारे सीड्स डालते रहते हैं। वो सीड अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव हैं। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव। तो मच ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ डूइंग सो, हमारी कॉन्शियस में नहीं मालूम होता, लेकिन दे कीप ऑन गोइंग इन द माइंड because the seeds are based on our habitual thinking. आप जो भी आप उसमें डालेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, वैसा ही आपके माइंड में उगेगा। अब फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है जो मतलब लॉजिकल भी है कि इमेजिन our subconscious mind as a bed of rich soil that will help all kinds of seeds to sprout and flourish, whether good or bad. If you sow thorns, you will gather, you cannot gather grapes. If you sow जो बेकार की जड़ मतलब बेकार के पौधे हैं, बीड्स जिनको बोलते हैं, तो आपको हार्वेस्ट नहीं मिलेगा, वही मिलेंगे आपको। सो एवरी थॉट इज ए कॉज। यहाँ पर सीधा आ गया है वो कहने को कि हमारा हर थॉट एक कॉज होता है, एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट, और जो भी इसके बाद में कंडीशन उत्पन्न होती है वो उसका इफेक्ट होता है। सो अपने जीवन को स्टार्ट करें थॉट्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शन, गुडविल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये आप जब ये सोचेंगे तो आपको वैसी ही चीजें प्राप्त होंगी। सो व्हेन योर माइंड थिंक्स करेक्टली, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, व्हेन द थॉट्स डिपॉजिटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड आर कंस्ट्रक्टिव, हार्मोनियस एंड पीसफुल, the magic working power of our subconscious mind will give you response, and that response will be a positive one. It will bring harmonious conditions, good partnership, अच्छा बिजनेस वगैरह, ये सब चीजें जो है आपको इसके द्वारा प्राप्त होंगी। So once you learn the truth about the interaction of your conscious, अब there is an interaction always between conscious mind and subconscious mind. You will be able to transform your whole life. If you want to change external conditions, you must change the cause. यानी आपके जो थॉट हैं वो कॉज है। Most people try to change conditions and circumstances by working on those conditions and circumstances. This is a terrible waste of time and effort. They fail to see that their conditions flow from a cause. To remove discord, confusion, यानी वो नेगेटिव अगर थॉट डालेंगे तो नेगेटिव होगा। समराइजिंगली वी कैन से, सो वी ऑल लिव, हाँ, सो in short we can say the subconscious is very sensitive to our conscious thoughts. अब इस किताब में उन्होंने हर चैप्टर के बारे में बताया है कि इस हर चैप्टर में कॉन्क्रीट स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस दिए हैं हाउ टू अप्लाई द लॉज ऑफ माइंड। मोस्ट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोएट्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, नई नई चीजें लाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोएट्स, सिंगर्स, राइटर्स एंड इन्वेंटर्स, और जो नए नए आपको जो रिसर्च आइडियाज आते हैं, सपोज आपने
साइकोलॉजी के लिए कोई रिसर्च ढूंढी, तो उसमें भी क्रिएटिव आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप अपने मन में उन चीजों को सोचिए और आपको नए नए आइडियाज रिसर्च के लिए मिलेंगे। और जब आप रिसर्च स्टार्ट करने जाते हो तो दिन रात आप सोचते रहते हो, देन यू कम टू सम कंक्लूजन कॉम्बिनेशन, और आप उस पर काम स्टार्ट कर देते हो। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एनरिको कैरूजो उसका नाम था। वो बहुत अच्छा प्रवक्ता था, लेकिन जब वो बोलने के लिए स्टेज से चलने लगा तो उसको एकदम फियर, ही वॉज इन ग्रिप ऑफ फियर। तो अब वो क्या करे? अब उसने क्योंकि सीख रखा था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो वो बैक स्टेज खड़ा रहा, कस्ट्यूम भी उसने पहन रखे थे, लेकिन वो कांप रहा था। शुरू शुरू में सोचा आई कैन नॉट सिंग, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अपने ड्रेसिंग रूम में वो वापस गया। देन सडनली he stopped and shouted, "The little me is trying to strangle the big me." बिग मी बोला था वो सबकॉन्शियस माइंड को, और लिटिल मी बोला था उसने अनकॉन्शियस माइंड को। हालांकि वही लिटिल मी अनकॉन्शियस, सब वो हमारा कॉन्शियस माइंड तो छोटा ही होता है, और बिग मी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो उसने जो है साउट किया, द लिटिल मी इज ट्राइंग टू स्ट्रेंगल द बिग मी विद इन। So he turned toward and at the stage again and stood taller. और उसने अपने लिटिल मी को बोला, गेट आउट ऑफ हेयर, ही कमांडेड, एड्रेसिंग द लिटिल मी, द बिग मी वांट्स टू सिंग थ्रू मी। और इस तरह से उसने बहुत अच्छी तरह से स्टेज पे गीत गाया, और इस तरह से उसके बिग मी की हार हुई। एक एग्जाम्पल उसने मेरी दी। हाँ, तो क्रूजो ने टू लेवल ऑफ माइंड के बारे में सोच लिया था, कॉन्शियस है और सबकॉन्शियस है, इसलिए उसने कॉन्शियस को आउट किया, सबकॉन्शियस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। कॉन्शियस माइंड का काम होता है, वो होता है नेविगेटर। वो केवल सबकॉन्शियस माइंड को या लोगों को बताता है तुमको इधर जाना है, इधर जाना है, वो डायरेक्शन का काम करता है। सो द कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए नेविगेटर और कैप्टन एट द शिप। ही डायरेक्ट्स द शिप, यानी जो कॉन्शियस माइंड है, ही सेंड्स ऑर्डर टू मैन एंड वीमेन इन इंजन रूम। द पीपल इन इंजन रूम डोंट नो वे कहाँ जा रहे हैं, तो कॉन्शियस जैसा उनको बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही करता है। इसलिए हमको कॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। जो कैप्टन है, ही इज द मास्टर ऑफ द शिप and his decrees or decisions are carried out by the person inside the ship. Same way, our conscious mind is captain and master of our ship. हमारा बॉडी, हमारा वातावरण, जितने भी अफेयर हैं, वो सब जो है कॉन्शियस माइंड देखता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, टेक्स द ऑर्डर्स यू गिव इट। वो जैसे ही कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर मिलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही मानता है। आप पॉजिटिव ऑर्डर देंगे तो पॉजिटिव मानेगा, नेगेटिव ऑर्डर्स देंगे तो नेगेटिव मानेगा। तो और दूसरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को जब भी आप ऑर्डर दें तो वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, वो क्लियर कट होने चाहिए। जैसे आपने रात को सोते समय बोले कि मुझे सुबह उठना है, तो दिस इज एम्बिगुअस सेंटेंस। सुबह उठना है, सुबह तो आपकी 3-4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 6-7-8 बजे तक सुबह चलती है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं पिकअप कर पाएगा, वो आपको 8 बजे भी जगा सकता है, 4 बजे। तो गिव एग्जैक्ट टाइम, मुझे सुबह 8 बजे उठना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप बोल दोगे कि 4 बजे उठना है, तो एग्जैक्टली यू विल वेक अप एट 4। अगर आपने, इसलिए कहते हैं कि अगर आपने
अपने आप को नेगेटिव या गलत सजेशन दिए कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, योर आवर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स यू एट योर वर्ड्स। आप सोचते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड द कार, तो कार कहाँ से आएगी जब आप सोच ही नहीं रहे हो तो। और आई कैन नॉट एंजॉय दैट वेकेशन। तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने बताया कि हमको जो है। अब एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है, उस टाइम को उनका था कि क्रिसमस की ईव थी, एक यंग वुमेन थी, उसका नाम था नीना डब्लू। डब्लू का पूरा नाम नहीं लिखा उन्होंने। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की स्टूडेंट थी। एक जो अ, बड़ा स्टोर होता है, बिग बाजार जैसा, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां जाते जाते उसने जो है शॉपिंग में देखा, बेवर्ली हिल्स में। हर माइंड वाज फिल्ड विद एंटिसिपेशन, शी वाज अबाउट टू स्पेंड द हॉलीडेज विद हर फैमिली इन बफेलो, ऐसा उसका विचार था। लेकिन एज नीना पास द शॉप विंडो, तो उसने वहां पर एक ब्यूटीफुल स्पेनिश लेदर का शोल्डर बैग देखा और उसकी आंखें उसके ऊपर जम गई। उसने सोचा ये बैग मेरा है, आई शुड गेट इट। शी लुक्ड एट इट अर्निंगली, देन शी नोटिस द प्राइस टैग। प्राइस टैग उसने देखा तो वहां वो हिम्मत हार गई, अरे बाप रे, ये तो बहुत कॉस्टली है। तो अपने आप को वो कहने वाली थी। एक्चुअली अगर आपके मन में उस टाइम नेगेटिव थॉट आए, उसको वहीं रोक देना चाहिए। वो बोलने वाली थी आई कुड नेवर अफोर्ड इट, इतना एक्सपेंसिव नहीं। उसने कहा था आप एकदम स्टॉप कर दीजिए और उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। और उसने पॉजिटिवली सोचा कि दिस बैग इज माइन। उसके उसी इवनिंग में वो कहीं गई थी, वहां उसका एक फ्रेंड मिला। फ्रेंड के हाथ में पार्सल था, पार्सल उसने उसको दे दिया, पकड़ा दिया, और पार्सल में वही बैग था जो उसने कल्पना की थी। तो इस तरह का मैजिकल इफेक्ट होता है हमारी थिंकिंग का, क्योंकि उसने सोचा था, उसने कहा था दैट बैग इज माइन, इट इज फॉर सेल, आई एक्सेप्ट इट मेंटली एंड माई सबकॉन्शियस माइंड सीज टू इट दैट आई रिसीव इट। और उसको शाम को वो बैग मिल गया। और उन्होंने, मर्फी जी ने, सच्ची स्टोरी बेचारे ने लिखी है। अब सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है ना? हाँ, लग सकता है। वो तो जैसे डिपेंड अभी, करता है, डिपेंड करता है हाँ। सिचुएशंस के ऊपर, इंटरेक्शन के ऊपर। लेकिन वर्क जरूर करेगा वो। आपने पोजीशन अपनी बना ली है, शुड गेट फर्स्ट क्लास, माई चाइल्ड शुड गेट फर्स्ट क्लास, बच्चे को भी आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है तो फर्स्ट क्लास मिलेगा। हम्म। डोंट तो प्रेशराइज हिम। हाँ बोल। सर, जो आपने बुक रिकमेंड करी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाँ उसमें जो टेक्निक्स हैं तो उनको अगर हम लगातार करते रहें तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ट्रेन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल, क्योंकि आप मैंने बिल्कुल पॉजिटिव। मैंने शुरू किया हुआ है, मुझे 1 महीना हो रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो उसकी वजह से नहीं, लगने लगता है नेगेटिविटी कि। को हटा ही दो, बिलीव कंप्लीटली 100% ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें ओके जो सर। है पूरा, हम्म। आपको मैंने कहा ना, द लॉ ऑफ बिलीफ, वो बिलीफ के ऊपर ही हम्म। डिपेंड करता है। हाँ हाँ, ये तो कई बार ऐसा महसूस भी हाँ। हुआ जब मैंने इस बुक को पढ़ा और अपने ऊपर ट्राई किया तो। तो इसमें अब जैसे ये आपका बिलीफ और फेथ के ऊपर ही होता है, और वो रिलीजन के ऊपर नहीं करता। देयर वाज अ मुस्लिम लेडी, शी वेंट टू अटेंड ए साइंस कांग्रेस। कहाँ? अपने कौन से भगवान है साउथ में, तिरुपति महाराज। वहां उसने प्रार्थना की ट्रेन में जाते समय, हे भगवान आप सबकी इच्छा करते हो पूरी। शी वॉज ए मुस्लिम गर्ल, मिसेस शास्त्री, शास्त्री तो बाद में नाम हुआ उसका। तो वो बॉटनी डिपार्टमेंट में थी। तो भगवान तुम मेरी शादी क्यों नहीं करा देते? और वो ट्रेन बोली, सर मैं ट्रेन से उतरी, मेरा बिलीव था कि शास्त्री जी ने मुझे प्रपोज कर दिया।
तो वो एक्चुअली ईश्वर को प्रार्थना करने के साथ साथ शी वाज प्रेइंग विद सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका इतना इफेक्ट होता है। तो वो बताया उसने, इट वॉज ए स्ट्रेंज, मुझसे शास्त्री लिखती थी, घर वालों ने बहुत अपोज किया, बोले नहीं मैं तो तिरुपति गई थी, कॉन्फ्रेंस इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वहाँ पे, तो उससे। तो इस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, और इसमें उन्होंने इसका जिस्ट में आज बताऊंगा कि द ट्रेजर हाउस इज विद इन अस, लुक विद इन फॉर द आंसर टू योर हार्ट्स डिजायर। आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए अंदर देखिए। द ग्रेट सीक्रेट possessed by the great men of all the ages, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा सोचा है, तभी उनको बड़ा प्राप्त हुआ है। हाँ, so their ability to contact and release the powers of their subconscious mind, and you can also do the same. Our subconscious mind has the answer to all the problems, यानी वो चाहे आपको बाद में मिले, पहले मिले, या आपको इसका सॉल्यूशन आपको ड्रीम में मिले। ड्रीम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो आप जो सोचते हो तो आपकी पूरे सॉल्यूशन आपके ड्रीम में मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आई शुड वेक अप एट 6, एट 5 और 4, तो आप एकदम 4 बजे उठोगे, एकदम आप घड़ी देखोगे 4 बज रहे होंगे। अगर आपने वेक दिया मॉर्निंग में उठूं, अब मॉर्निंग में क्या है, 6 भी बजते हैं, 5 भी बजते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड कैन हील यू, यानी हमारे हीलिंग में भी वो काम आता है। अगर हम बीमार हैं, अगर हम पॉजिटिव सजेशन दें तो वो वर्क करता है। लल योर सेल्फ टू स्लीप एवरी नाइट विद द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेल्थ, एंड योर सबकॉन्शियस बीइंग योर फेथफुल सर्वेंट विल ओबे यू। और इसमें जैसे मैंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताई थी, सो यहाँ पर कॉज क्या है, एवरी थॉट इज ए कॉज, सो एवरी थॉट इज ए कॉज, एंड एवरी कंडीशन जो उसके प्रत्युत्तर में मिलती है वो होगा हमारा इफेक्ट। इफ यू वांट टू राइट ए बुक, राइट ए वंडरफुल प्ले, गिव ए बेटर टॉक टू योर ऑडियंस, convey the idea lovingly and feelingly to your subconscious mind, and it will work. You are like a captain navigating a ship. He or she must give the right order or the ship is wrecked. यानी वो जैसा बोला मेरा सिर टक्कर हो जाएगा तो टक्कर ही होगी, यानी आप नेगेटिव सोचोगे तो वहाँ नेगेटिव जरूर होगा। एक और एग्जांपल दिया है आपने, मुगलों की हिस्ट्री में सुना होगा कि उसका बेटा बीमार हो गया, पता नहीं शाहजहां था कौन था, तो बोले मुझे मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर भी जाऊं, हे भगवान आप मेरा बेटा दीजिए, बेटा अच्छा हो जाए। उसकी डेथ हो गई, बेटा अच्छा हो गया। यानी दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन्होंने जो मर्फी ने एग्जांपल दिया है, तो उसने कहा कि मेरी बेटी को इतनी सारी बीमारियां, वो ठीक हो जाए, चाहे मेरा एक हाथ चला जाए। उसका हाथ चला गया, उसकी बेटी ठीक हो गई। तो इस तरह के मतलब एग्जांपल उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो तो हमने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है मुगल एम्पायर में कि किसी का बेटा बीमार हो गया था, उसने कहा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, चाहे मेरी जान तुम ले लो। उसकी जान चली गई, बेटा बच गया। दिस इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। So never use such expressions. I cannot afford it. I cannot do this. Our subconscious mind takes you at your word. The law of life is the law of belief. हमारी पूरी लाइफ बिलीफ के आधार पर ही चलती है। अब बिलीफ इज ए थॉट, जैसे मैंने बार बार बताया, बिलीफ इज ए थॉट इन योर माइंड। डोंट बिलीव इन थिंग्स दैट विल हार्म योर, that will hurt you. Believe in the power of your subconscious to heal, inspire, strengthen, and prosper. And change your thought, change your destiny. इसमें आप, और अगर कहीं पे नेगेटिव विचार भी आता है, उसको कंप्लीट मत होने दो, उसको वहीं पर काट दो। उसके बाद पॉजिटिव सोचो और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। Once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it.
एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आपका विचार चला गया, वो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। It is an astounding and subtle truth that the law of subconscious mind works for good as well as bad. जैसा आपने डाला है वैसा होगा। When your habitual thinking is harmonious and constructive, however, you experience perfect health, success and prosperity. वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव माइंड का इसमें बात में बताया है, और इसको एक्चुअली बजाय, जैसे मैं जो हिप्नोथेरेपी करता हूं तो आई गिव सजेशंस, और ये सजेशंस हमारे होते हैं हेट्रो सजेशंस। हम लोग ऑटो सजेशन देते हैं, जो अभी मैंने बताया दे वर ऑल ऑटो सजेशंस। The term auto suggestion means suggesting something definite and specific to oneself. फिर से एक सिंगर का उसने एग्जाम्पल दिया है, आई कैन नॉट सिंग, तो वो नहीं सिंग कर पाया। फिर उसने पॉजिटिव सजेशन देना स्टार्ट किया और उसने कहा कि आई विल सिंग वेल, तो उसने ये किया और वो अच्छा सिंगर बना, अच्छा उसका नाम हुआ। सो टू काउंटरएक्ट द फियर सजेशन, अगर फियर आता है, वन शुड रिपीट टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ, आई सिंग ब्यूटीफुली, I am poised, I am serene, I am confident and calm। और वो फिर इस तरह से आप जो है कहेंगे तो वो फिर वैसा ही होगा। अब ये नेगेटिव आइडियाज कैसे कैसे होते हैं, आपने इनमें से, अब हम ये नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट, ऐसे विचार जो आते हैं वो हार्मिंग वाले होते हैं। तो आई विल नेवर amount to anything, I must not, I will fail, I haven't got a chance, you are I am very much wrong, it is of no use trying, मुझे मिलेगा ही नहीं तो यूज करने से क्या फायदा, मुझे सब मालूम है लेकिन मैं कर नहीं सकता, ये दुनिया तो कुत्तों के जाने वाली है, यानी मिटने वाली है। तो जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो ट्रूली पॉजिटिव सोचते हैं तो उनको पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो और बहुत से लोग सोचते हैं नहीं नहीं अब तो मेरी बहुत सारी एज हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता, लाइफ तो जो है लाइफ दुखों से भरी हुई है। और ये हमारे जो वो है क्या नाम है, किताबें भी, लाइफ तो दुखों का भंडार है, ये गलत है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, माया ठगनी होती है इसलिए माया के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये सब रॉन्ग आइडियाज हैं, पुराने हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वी कैन गेट रिच। तो हम जो है जिस्ट में मैं इसका बताता हूँ और आगे चलेगा हमारा। थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। थिंक इविल, खराब सोचोगे एंड इविल फॉलो यू। यू आर व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग, आप जो भी हो अपनी थिंकिंग के कारण हो। Our subconscious mind does not argue with you, वो आर्ग्यू नहीं करता, आप उसको जैसा सजेशन देते हो वो वैसा ही करता है। We have the power to choose health, happiness,
We can choose to be friendly, or you can choose to be unfriendly. Choose to be cooperative, joyous, friendly, lovable, and the whole world will respond to you. This is the best way to develop a wonderful personality. Our conscious mind is the watchman at the gate. कॉन्शियस माइंड है एक्चुअली, जो भी आइडिया आता है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू में आता है. वी विल जस्ट क्लोज इट आफ्टर 2-3 पॉइंट्स. तो इट्स चीफ फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम फॉल्स इंप्रेशंस. तो फॉल्स इंप्रेशन मत बनाइए, कॉन्शियस आपको उसमें रोकता है. चूज टू बिलीव दैट समथिंग गुड कैन हैपन एंड इज हैपनिंग. अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ में कुछ मिरेकल होने वाला है, तो मिरेकल विल हैपन टू यू. Watch what we are saying. We have to account for every idle word. Never say, I will fail, I will lose my job, I cannot pay, etc. Mind is not evil. No force of nature is evil. It depends how you use the power of nature. Use your mind to bless, heal, and inspire. Never say, I cannot. Overcome that fear by substituting the following: I can do all things through the power of my own subconscious mind. Begin to think from the standpoint of the external truths and principles of life, and not from the standpoint of faith, ignorance, and superstitions. Don't let others do your thinking. आप दूसरे लोगों को अपने लिए मत सोचने दो, आप खुद सोचो. चूज योर ओन थॉट्स एंड मेक योर ओन डेस्टिनी, योर डिसीजन. वी आर द कैप्टन ऑफ आवर सोल, यानी सबकॉन्शियस माइंड, एंड द मास्टर ऑफ आवर फेट. रिमेंबर, वी हैव द कैपेसिटी टू चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ, चूज हैप्पीनेस. And lastly, whenever our conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and bring to pass. वो सब चीजें accept कर लेगा. So believe in good fortune, divine guidance, right action, and all the blessing of your life. Thank you very much. आज इतना ही. आगे फिर अब कभी हम देखेंगे आगे, और इसके भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, we will discuss. तो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृणाल साहब. आज तो आपका एक्सीलेंट टॉक रहा, और आज जो लोग मिस किए हैं वो अपना इसका फायदा नहीं मिल पाएगा. आज तो आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया. बहुत अच्छा लगा हम लोग को. खुद ही सुन के हम लोग भी थोड़ा बहुत इतना, हम लोग तो आप तो का मेन एरिया है, हम लोग का उतना एरिया नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया और एक्सीलेंट वन. बहुत बहुत थैंक्स आपको. और आप हम लोग के इनविटेशन पर आते रहे हैं, और ये आपका सेकंड पार्ट रहा. आगे भी आपको हम लोग बुलाएंगे और सुनने का मौका मिलेगा, और लोग जो आज मिस किए हैं आगे भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. और मैं राकेश ने मेरे अपने ओन वो थे जो पेशेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया नहीं है. नहीं भाई, रियली रियली बुक्स तो पढ़ सकते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपका आपका इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उनकी आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. किताब पढ़ के तो सेकेंडरी नॉलेज हुई कहीं, वो चाहे मर्फी की बुक हो या कोई, वो उनकी एक्सपीरियंस है. और आपने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पाया है थ्रू योर क्लाइंट्स, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो सबके लिए नई चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है, और वो जानने की जरूरत होती है. और आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ थे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन मैं एक सेकंड, यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हो तो थोड़ा सब लोग एक एक थोड़ा अपना परिचय देते हुए हम लोगों से बात करें. डॉक्टर नवनीत जी, डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर गर्ग साहब, और डॉक्टर सुमिति सिंह जी, और गांगुली साहब, जो भी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अपना माइक ऑन कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं, और अच्छा लगेगा हम लोग को. आगे आप पार्टिसिपेट करते रहें, सबसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, और अच्छी चीजें जानने का मौका मिले. डॉक्टर स्मृति सिंह जी, आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? हाँ सर. हाँ मैडम. सर मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ,
ओके। और अभी मेरा फाइनल ईयर है, अभी कंप्लीट होने वाला है। कहाँ से हैं आप थोड़ा वैसे? सा मैं उत्तर प्रदेश बांदा। ओके, वेरी गुड मैडम। आपका, आप इस एरिया में प्रैक्टिस कर रही हैं और आपने बताया कि बुक भी आप उसके जो पॉइंट्स है उन पे काम कर रही हैं, तो बहुत खुशी हुई आपने इस एरिया में काम करना शुरू किया है। अच्छी चीज है, हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। ये मैंने नहीं आप। अपने खुद के लिए इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि हाँ हाँ। बीते नहीं, कुछ महीनों से थोड़ा ये सा। ये ये दिया आप अप्लाई कर रही हैं, तो इसका आप ये बुक भी पढ़ी होंगी, तो इसका फर्स्ट चैप्टर ही दिया हुआ है, ट्रेजर हाउस विद इन यू। तो पहला हाँ आप, हाँ। ट्रेजर हाउस अपने अंदर ही है, तो इसमें कहीं ज्यादा भागने की हम्म। जरूरत नहीं। आपने यदि इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये पहला चैप्टर ही इसने लिखा है अपनी बुक में, ट्रेजर हाउस विद इन यू। तो ये आपके काम आएगा, और ये बिल्कुल धीरे धीरे सर। पढ़ते जाए तो लास्ट में उसने अपने खुद ही बताया, हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर। तो ये दोनों जस्ट लाइक जी। कोटेशंस है, इनका चैप्टर का नाम ही आप सुनिए, देखिए आपको अंदर से यू फील एनर्जी और यू फील पॉजिटिविटी। खाली चैप्टर का नाम सुनने से ही आपको लगेगा ट्रेजर हाउस विद इन यू। कोई बोले आपको तो कैसा हम्म। लगेगा आपको? या कोई बोल रहा है हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर, ये बताने की कोशिश कर रहा, तो यू फील पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ। तो ये खुद ही अपने में मोटिवेट करेगी, और मेरे ख्याल से आप ये जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, आप हम लोग के प्रोग्राम में आते रहें। और ये डॉक्टर एन के सक्सेना साहब हम लोग के प्रोफेसर रहे हैं, उनकी स्मृति में हम लोग ये निर्मल चेतना बनाया है। और उस ग्रुप के उनके जो आइडियाज थे, उनको आगे बढ़ाने का या उनसे रिलेटेड चीज़ों को लोगों से शेयर करने का हम लोग का मिशन है। तो बाकी सब लोगों से, बाकी लोग भी अपना कुछ बारे में, डॉक्टर नवनीत जी आप कहाँ इधर से हैं सर? जी नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते मैं सर। प्रयागराज से हूँ। बहुत अच्छा सर। सभी अच्छा। प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। नहीं, थैंक यू। जी मैं प्रयागराज से हूँ, और मैं यहाँ पर रक्षा मंत्रालय में काम करता हूँ, और लगभग 20 वर्ष पहले मैं गायत्री परिवार से जुड़ा था। ओके। और विवेकानंद और कई साधकों की पुस्तकें पढ़ता था, तो वहाँ पढ़ के मतलब ये एज ए सबकॉन्शियस नहीं, उन चीज़ों को यूं ही प्रैक्टिस करने लगा। तो वहां से कई चीजें, मैं आप जो बता रहे हैं, अगर 1 मिनट लेकर मैं अभी एक हाल की घटना बताऊंगा। जी। मतलब मैंने उसको सबकॉन्शियस की पावर के थ्रू नहीं किया, ऐसे ही सोच के किया और वो घटित हो गई। मेरी बेटी को बीमारी हुई और बुखार 90 दिन तक आता रहा, ओके। और डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए कि बुखार क्या है। ओके। और मैं थोड़ा एलोपैथिक में बिलीव कम रखता हूँ, तो पहले मैंने अपने ट्राई किए सारे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। फिर मैं ओके। एलोपैथिक की शरण में गया, तो 20-25 दिन वहां भटकता रहा और डॉक्टर कोई इलाज नहीं पता कर पाया। और ये ओके। संयोग की बात थी कि किसी भी डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, बस संयोग की बात थी किसी ने लंग्स का एक्सरे नहीं लिखा। ओके। फिर लास्ट में जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो मुझे लगा कि अब तो मैं मिलिट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ भी गया। लास्ट में मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया मेरी बेटी को। तो मुझे अब लगा कि अब मुझे तो डॉक्टर की दवा खिलानी ही पड़ेगी। ओके। तो मैं बहुत आशंकित हो गया और डर गया कि अरे अब दवा खिलाएंगे तो बहुत बीमार हो जाएगी, इसको दवाएं बहुत नुकसान करेंगी। तो मैं दिन भर सोचता रहा कि आखिरकार कोई तो तरीका होगा, आखिरकार कोई तो तरीका होगा इसकी बीमारी को पता करने का, अगर पता नहीं चल रही है। तो ऐसे सोचते सोचते 24 घंटे हो गए। मैंने शाम को सोचना शुरू किया, अगले दिन शाम तक सोचता रहा, और लास्टली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस तरीके से हम बीमारी पता कर सकते हैं। और मैंने वो तरीका आजमाया और मुझे पता चल गया कि बीमारी फेफड़ों में। और फिर जब अगले दिन मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर ने अगेन कुछ दवाएं लिख दी, जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने। तब मैंने उनको कहा कि साहब तब मैंने उनको कहा कि सर जरा आप एक बार इनका फेफड़ों का एक्सरे लिखिए, प्रॉब्लम मुझे फेफड़ों में लग रही है। ओके। क्योंकि वो नॉर्मल फीवर के हिसाब से लिख देते थे, जितने भी डॉक्टर होते थे पहले अपना अप्रोच अपनाते हैं, पहले वो फीवर का चेक करते हैं, फिर ये टेस्ट कराते हैं। तो मैंने कहा कि सर कुछ एक मैंने किसी थेरेपिस्ट ने चेक किया है, तो कृपया आप जरा इनका फेफड़े का एक्सरे लिखिए, मुझे लग रहा फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है। और उन्होंने जब एक्सरे में लिखा, तो आधे घंटे में वो देखा कि 90% लेफ्ट लंग वाज इन्फेक्टेड। तो ये जो आप अभी बता रहे थे, ये मतलब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सोच के काम नहीं किया था, लेकिन चूंकि मैं विवेकानंद इनको पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे मन में एक बड़ी इच्छा शक्ति जाग गई कि नहीं, कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। तो वो अचानक मतलब इस तरीके से मैंने पता किया।
नहीं, विवेकानंद जी की फिलॉसफी भी बहुत साइकोलॉजिकल, उनकी फाउंडेशन साइकोलॉजिकल, और रियली वो भी सेम मोरलेस। कभी कभी क्या होता है, चीजें सेम होती, थोड़ा टर्मिनोलॉजी का मतलब अलग हो जाता है या उनका जी रास्ता जी अलग, हाँ लेकिन हाँ आपने जो अप्लाई किया बहुत ही सेंसिटिव मामले में आपने इतना इंटेलिजेंटली डील किया, बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत थैंक्स, और आगे हम लोग को आते रहे, हम लोग को शेयर करते रहे, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष जी, आशीष पांडे जी, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर आशीष शायद पांडे लेफ्ट जी, हो गए मुझे लगा। पार्डन। सर वो पार्टिसिपेंट्स में नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, वो होस्ट है, हमारा कंडक्ट वही कर रहे हैं पूरा उसका टेक्निकल एडवाइजर वही है पूरा। ठीक डॉक्टर आशीष जी, चलिए ठीक ठीक। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको, और आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। मिनाल साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम लोग मिलेंगे तब उसका नोटिफाई करेंगे हम। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके 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 ओके, बाय राकेश। बाय धन्यवाद। बाय बाय बाय। जैसे लोग